हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ, योगा एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जो कि आपके आसन फॉर प्रिवेंटिव आसन एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन से रिलेटेड कौन कौन से आसन हैं जो कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं या प्रिवेंट करते हैं। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड ओबेसिटी और अस्थमा और हाइपरटेंशन, आपका ये है ही डायबिटीज, इन सब से रिलेटेड आसन आप डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर देख लें। उसमें नए आसन इंक्लूडेड मैंने किए हैं जो कि आपको वहां आराम से मिल जाएंगे, उनके बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिकेशंस और प्रोसीजर। तो आज हम बात करते हैं आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर हाइपरटेंशन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जो आसन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ताड़ आसन, कटी चक्र आसन, गोमुख आसन, उत्तान मंडूक आसन, वक्र आसन, भुजंग आसन, ये आसन हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप उन लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो आसन है वो हम 1 बाय 1 आज से स्टार्ट करेंगे हाइपरटेंशन से रिलेटेड। तो पहला जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है उत्तान पद आसन। अब ये इसका अदर नेम होता है आपका रेस्ड लेग पोज। किस तरीके से परफॉर्म होता है, इसके प्रोसीजर को पढ़ने के लिए थोड़ा हम इमेज भी देख लेते हैं कि कैसे हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो ये इसकी इमेज होती है, यानी इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि क्या चीज कैसे परफॉर्म होनी है। सबसे पहले फ्रॉम स्यूपाइन लाइंग पोजीशन स्टार्ट रेजिंग द लोअर पार्ट, यानी लेग अबाउट 1 फीट। स्यूपाइन पोजीशन का मतलब होता है आपका इस तरीके से, जैसे आप सोने के लिए लेटते हैं, उस पोजीशन को हम कहते हैं स्यूपाइन पोजीशन, जिसमें सर आपका अपवर्ड होता है ऊपर की ओर, आप देखते हैं, इस पोजीशन को हम स्यूपाइन पोजीशन कहते हैं। तो आपको स्यूपाइन पोजीशन में लेटना है और अपने दोनों पैरों को 1 फीट तक उठाना है। बहुत ऊपर तक नहीं उठा लेना है, वरना वो दूसरा आसन हो जाएगा। आपको केवल 1 फीट तक उठाना है बिना घुटना मोड़े। तो इस तरीके से हैंड्स रिमेन बाय द साइड ऑफ द लेग्स। आपको ध्यान देना है आपके दोनों हाथ जो हैं वो लेग के साइड में हो, यानी एक तरीके से ये आपके लेग को सपोर्ट करेंगे उठाने में। जब आप इस आसन को परफॉर्म करोगे तो ये हाथ ही है जो आपको सपोर्ट करेगा आपके पैर को अपलिफ्ट करने में, क्योंकि बिना घुटना मोड़े बिल्कुल सीधा पैर उठाना है। तो इट्स नॉट दैट मच इजी जितना इजी ये पोज दिख रहा है। हेड एंड स्पाइन शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर व्हाइल ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल आफ्टर अटेनिंग द पोज। आपको ध्यान देना है कि आपका हेड और आपका जो बैकबोन है वो जमीन से टच होती रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ से पैर उठा रहे हैं और वहां से सर भी थोड़ा सा उठता चला जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना है। आपका हेड और बैकबोन दोनों ही ग्राउंड को टच करनी चाहिए। केवल पैर 1 फीट तक उठना है ऊपर, और बाकी हाथ भी आपका जमीन से सटे रहना है। इस पोजीशन को जब आप अटेन कर लें, यानी इस तरीके से 1 फीट आपने पैर उठा लिया है, तो आपको नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है। तो ये आपके हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने का काम करता है। सो इस पोजीशन को हम कहते हैं उत्तान पद आसन। बहुत सिंपल दिख रहा है बट इतना सिंपल होता नहीं, क्योंकि पैर को स्ट्रेट तरीके से उठाना बिना घुटना मोड़े, तो पूरा का पूरा बॉडी वेट जो होता है वो आपके इस पैर पर होता है, और ये हाथ इस पैर को सपोर्ट करता है ऊपर उठने में। तो इस तरीके से ये आपका आसन परफॉर्म होना है। बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं। क्योर हाइपरटेंशन एंड अस्थमा, हाइपरटेंशन को दूर करता है और अस्थमा को दूर करता है। एक चीज और, हाइपरटेंशन का मीनिंग क्या है, हाइपरटेंशन क्यों हो जाता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो सारी चीजें मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस की हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको यहाँ दे दूंगी, तो आप हाइपरटेंशन का मीनिंग समझ जाएंगे। जनरली हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई बीपी। तो उस केस में ये आसन हेल्पफुल होता है कि आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो अस्थमा और हाइपरटेंशन दोनों को क्योर करता है ये आसन। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथन एंड टोन्स अप लेग, एब्डोमेन एंड बैक मसल। आपकी बॉडी को एक टोन देता है, आपके लेग्स को मेनली एक टोन देता है, क्योंकि जब आप इस आसन को परफॉर्म करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर जिस पे पड़ता है वो आपके पैर हैं। तो पैर को एक प्रॉपर टोन मिलता है। अगर बहुत बल्जी आपका पैर है, मांस वास बहुत निकला हुआ है, तो ये आसन रेगुलर वे में परफॉर्म करने में आप ये मॉनिटर करेंगे कि आपके लेग्स जो हैं वो टोन होते जा रहे हैं, एक प्रॉपर उनका शेप आता जा रहा है। साथ ही साथ एब्डोमेन और बैक मसल को भी स्ट्रांग करता है, क्योंकि जब आप इस आसन को परफॉर्म करते हैं तो आपके बैकबोन पर इसका काफी असर पड़ता है। और साथ साथ जब आप इस तरीके से पैर उठाएंगे तो ये जो आपका कमर का एरिया है, एब्डोमेन एरिया, इस पर प्रेशर पड़ेगा।
तो ये तीनों ही चीजें आपकी टोन्ड वे में हो जाती हैं, यानी एक प्रॉपर पोस्चर अचीव कर पाते हैं आप इस आसन को परफॉर्म करने में। देन करेक्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी, आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी यानी लॉर्डोसिस को भी ये ठीक करता है, जिसमें बैकबोन बाहर निकल आती है, तो लॉर्डोसिस को भी क्योर करता है ये आसन। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके कॉन्ट्राडिकेशंस क्या है, यानी किस केस में आसन नहीं करना चाहिए। तो पर्सन हैविंग सीवियर बैक पेन एंड प्रॉब्लम शुड अवॉइड इट। सीवियर बैक पेन है किसी को तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब इस तरीके के आसन को परफॉर्म करते हो तो पूरा जोर आपके बैकबोन पर रहता है, तो उस केस में ये आसन करने से आपका बैक पेन और ज्यादा बढ़ सकता है, तो बैक पेन के केस में नहीं करना है। और दूसरा है प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट डू दिस, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें भी आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पैर उठाते हैं थोड़ा 1 फीट की दूरी पे तो सबसे ज्यादा जोर जो पड़ता है वो आपके एब्डोमेन एरिया यानी स्टमक एरिया में पड़ता है, तो उस केस में ये आसन उन्हें परफॉर्म नहीं करना है। तो ये हो गए आपके कॉन्ट्राडिकेशंस, बेनिफिट्स और प्रोसीजर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी जितने आसन के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आसन आपके कोर्स में है और वो नए आसन भी इंक्लूडेड है, जैसे कटी चक्र आसन वगैरह, ये सब आपके आसन नए हैं, तो इनसे रिलेटेड लिंक जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उन्हें भी देखिएगा। और इसके अलावा जो नए टॉपिक आपके पूरे फिजिकल एजुकेशन के कोर्स में इंक्लूड हुए हैं उसका लिंक भी आपको यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से नए टॉपिक है। ऐसा ना हो कि आप आसन वगैरह या पुराने ही टॉपिक पढ़ के बोर्ड में चले जाएं। नए टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, वो नए टॉपिक्स आपको पढ़ने, पुराने नहीं पढ़ने हैं। तो काफी कुछ डिलीट और एडिशन हुआ है आपके सिलेबस में, इसीलिए हर वीडियो के लिंक में मैं आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको उस नए सिलेबस का लिंक प्रोवाइड कराया है कि कहीं कोई कोर्स, कहीं कोई टॉपिक आपसे छूट ना जाए, तो उसे जरूर देखिएगा। बाकी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में, ताकि उनको भी टॉपिक वाइज चीजें क्लियर हो सकें। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।